और उससे बीच में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैंने पढ़ना तो स्टार्ट किया, यूथ पढ़ना तो स्टार्ट करते, देखना तो स्टार्ट करते, पर उस टाइम पे समझ में नहीं आता। और वही मेरे साथ होना स्टार्ट हो गया। मैंने ESBI पढ़ा, बिजनेस स्कूल मैंने पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद कुछ चीजें हैं जो मेरी जो माइंडसेट बनी हुई थी 19 साल तक, वो माइंडसेट को मैच नहीं कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ना स्टार्ट करा, वो बुक और बिजनेस स्कूल वगैरह सब पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहां पे पता चला कि एसेट क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है। और उसमें बताया जा रहा था कि जो हमारा हाउस है, जो हमारा कार है, ये सब हमारी लाइबिलिटीज है, एसेट नहीं है। तो मुझे एकदम धक्का लगा कि यार 19 साल से तो यही सुने हैं कि मैंने घर बना लिया, ये मेरी संपत्ति है, मैंने ये कार खरीद लिया, ये मेरी संपत्ति है, फिर अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। और थैंक गॉड कि वो चीजें जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वो समझाने के लिए मेरे पास एक मेंटर थी। और मैं मोहन सर को फोन लगाती थी, बोलते ये क्या चल रहा है, ये अलग दुनिया है। ये मैं बचपन से सुनी हूँ कि पढ़ लिख के इतना पैसा कमाना है कि मुझे घर बनाना है, एक संपत्ति बनानी है, एक कार खरीदनी है, एक संपत्ति बनानी है। और यहाँ पे एक आदमी बोल रहा है कि संपत्ति नहीं है, ये दायित्व है, ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटीज है। और वो समझने के लिए, वो समझाने के लिए एक मेंटर मेरे पास था, और मोहन सर मुझे वो सारी चीजें बारीकी से समझाने लगे। और उस टाइम पे मुझे जो उस बुक का पन्ना समझ में नहीं आता था, मैं उसके पिक्चर क्लिक करती थी। और एक टाइम तक तो मेरे पास वो स्मार्टफोन नहीं थे। मुझे याद है कि मैं जब सेकंड सेमेस्टर में गई थी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास नहीं था, मतलब कॉलेज का इनिशियल पीरियड में मेरे पास छोटा सा फोन था। तो उस छोटे से फोन पे मैं वो पेज की लाइन पढ़ के सुनाते थे कि ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब समझाइए, इसका मतलब क्या है। और थैंक गॉड कि मेरी मेंटर ऐसी थी जिन्होंने वो किताबें पढ़ रखी थी, और वो चीजें मुझे समझा पाई, और वो सब समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। इनफैक्ट कम से कम 4 से 6 महीना मुझे वो सारी चीजें समझने में लगी। एंड समझने के बाद जो पहले की मधु थी एंड जो बाद की थी, उसमें कंप्लीट एक डिफरेंट पर्सन थी, जो कि इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन आ गई थी।